सोने का नगर, एक ऐसा राज्य जहां सुख शांति और समृद्धि का बोलबाला था। इस नगर की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धन दौलत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके राजा वीरेंद्र के न्यायप्रिय और प्रजापालक स्वभाव ने भी इसे प्रसिद्धि दिलाई थी। राजमहल के भीतर रानी चारुलता की सुंदरता की प्रशंसा पूरे राज्य में की जाती थी। उनकी मुस्कान चांदनी की तरह चमकदार और आंखें गहरे समुद्र की तरह गूढ़ थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी थी उनकी महत्वाकांक्षा। चारुलता को केवल राजमहल का ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, वे चाहती थी सत्ता, पूर्ण और असीम सत्ता। राजा वीरेंद्र ने उन्हें पूरे दिल से प्रेम किया, लेकिन चारुलता के दिल में यह प्रेम केवल दिखावा था। उनका मन सत्ता और धन की भूख से ग्रस्त था। राजमहल में महामंत्री वासुदेव राजा के विश्वासपात्र माने जाते थे। लेकिन वासुदेव भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रानी के साथ मिल गए। रानी ने धीरे धीरे वासुदेव को अपने पक्ष में किया और दोनों ने मिलकर राजा को सिंहासन से हटाने की योजना बनाई। वासुदेव ने राज्य की सेना और अन्य मंत्रियों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। रानी ने राजा को व्यस्त रखने के लिए उन्हें सीमावर्ती प्रदेशों के मुद्दों में उलझा दिया। इस बीच रानी ने महल में अपनी सत्ता मजबूत कर ली। उन्होंने प्रजा के सामने खुद को एक दयालु और समर्थ प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किया। राजा वीरेंद्र अपनी रानी पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन महल में एक युवा सेवक, अर्जुन, ने रानी की गतिविधियों पर गौर किया। अर्जुन को रानी पर संदेह हुआ और उसने राजा के विश्वासपात्र योद्धा, शिवा, को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। शिवा ने इन बातों को राजा तक पहुंचाने का वादा किया, लेकिन रानी ने उन्हें पहले ही जाल में फंसा लिया। शिवा को राजद्रोह के झूठे आरोप में कैद कर दिया गया। इस दौरान सीमा पर एक नकली युद्ध की योजना बनाई गई। वासुदेव ने दुश्मनों से मिलकर राजा को मारने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र युद्ध के लिए रवाना हुए, लेकिन यह जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने गुप्त रूप से राजा को पत्र भेजकर रानी और वासुदेव की साजिश के बारे में बताया। राजा ने पत्र पढ़कर चौंकाने वाला निर्णय लिया, वे गुप्त रूप से राजमहल लौटने का नाटक करेंगे। राजा वीरेंद्र ने राजमहल लौटकर एक गुप्त सभा आयोजित की। इस सभा में उन्होंने रानी और वासुदेव की साजिश का सबूत प्रस्तुत किया। रानी ने खुद को बचाने के लिए नई कहानियां गढ़ी, लेकिन अर्जुन और शिवा की गवाही ने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। प्रजा ने रानी के खिलाफ विद्रोह किया और राजा से न्याय की मांग की। रानी को उनके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। राजा वीरेंद्र ने उन्हें मृत्यु दंड देने का विचार किया, लेकिन प्रजा की सलाह पर उन्होंने रानी को निर्वासन का दंड दिया। रानी ने राजमहल छोड़ते समय अपने किए पर पछतावा व्यक्त किया। उन्होंने राजा से माफी मांगी और कहा, मैंने जो किया वह लालच और अज्ञानता का परिणाम था। राजा वीरेंद्र ने राज्य में शांति और न्याय स्थापित करने के लिए नई नीतियां बनाईं। अर्जुन और शिवा को सम्मानित किया गया। प्रजा ने राजा के प्रति अपनी वफादारी और सम्मान व्यक्त किया। निर्वासन में रानी चारुलता ने एकांतवास में जीवन व्यतीत किया और अपने किए पर विचार करती रहीं। यह कहानी भावनात्मक रूप से समृद्ध, चरित्र विकास और साजिशों से भरी होगी।